अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सबसे पहले तो लाहौर शहर के अंदर भाटी चौक पर जो वाक़या हुआ जिसमें एक माँ और एक बच्ची गटर में गिर के जाँ बाग हो गई, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, जिसके ज़िम्मेदारान कमिश्नर लाहौर भी हैं, DC लाहौर भी हैं और मुतलका रेस्क्यू एहलकारान और जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो इंचार्ज थे वो भी उसके ज़िम्मेदारान हैं। सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा अफसोस है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं मैडम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब को, जिन्होंने फौरी एक्शन लिया और जो ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया और कुछ के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड कर दी गई है। मेरा आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के लिए है, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब के लिए है और जो हमारे DC मुल्तान है नुमान साहब उनके लिए है। नाज़रीन, अफसरान बाला के ख़िलाफ़ बोले तो हम अच्छे नहीं लगते, हमारे खिलाफ फिर कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है, फिर हमें दबाने की कोशिश की जाती है। सियासतदानों के खिलाफ बोले तो वो अपने रसूख से हमें दबाने की और हम पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी है, सच और हक की बात हमने करनी है और हम करते रहेंगे। नाज़रीन, मुल्तान शहर के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और उसमें मैंने क्लियर किया कि मुल्तान शहर के अंदर कब्ज़ा माफिया बहुत बेलगाम है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जानिब से प्रॉपर्टी एक्ट आया, बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हुए, पता नहीं वो किसके हुए ये हमें भी नहीं पता कि किन को कब्जे मिले किन को नहीं मिले, या सिर्फ वो मीडिया की हद तक था, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो ना तो किसी कानून को मानते हैं, ना किसी इदारे को मानते हैं, ना किसी कमिश्नर को मानते हैं, ना किसी DC को मानते हैं, ना ही वो किसी वज़ीर आला को मानते हैं। जी नाज़रीन, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर एक सियासी घराना, एक ऐसी सियासी शख्सियात मौजूद हैं जो सियासत में बड़ा एक अहम किरदार भी रखते हैं, वज़न भी रखते हैं और अपना एक मकाम भी रखते हैं। लेकिन उन्हीं की बिरादरी के कुछ लोग अपनी बिरादरी के नाम का फायदा उठाकर और इदारों पर अपनी धौंस जमाकर, अपना प्रेशर बनाकर मजलूम, बेसहारा, लाचार लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हैं और बरजुमान हैं और ढिठाई से वहां पर वो लोग जुआ भी करवाते हैं, वहां पर वो लोग हर वो काम करवाते हैं जो पाकिस्तानी कानून में ममनू है, लेकिन वो ढिठाई के साथ वो सारी चीजें वहां पर करवाते हैं और वहां पर जुआ भी चलता है, वहां पर ताश भी खेली जाती है, वहां पर बहुत कुछ होता है। नाज़रीन, मैं बात करूंगा मुल्तान में मौजूद मुश्ताक डोगर मरहूम के बेटे इश्तियाक डोगर, इशफाक डोगर और उनके मोहतरम चचा जान चंदा डोगर, जो कि इलाके में एक नाम रखते हैं जुआ करवाने के वाले से। कब्जा माफिया के जो जराइम होते हैं, कब्जा करना, लोगों की जायदादें हत्या लेना, लोगों के साथ पता नहीं किस किस तरीके से लोग पेश आते हैं। नाज़रीन, ये वो नाम है, ये वो 3 नाम है, ये स्क्रीन पर इनकी वीडियोस भी चल रही हैं, इनकी तस्वीर भी मैंने वाजे की हैं। मेरे खिलाफ इन लोगों ने जो करना है वो कर लें, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने हक और सच की बात की और मैं करता रहूंगा। नाज़रीन, 1995 और 96 के दरमियान एक प्रॉपर्टी इन लोगों के पास जाती है किराए पर, जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम किए हैं। उस प्रॉपर्टी पर ये किराएदार थे और आज तक महकमा एक्साइज के अंदर जो रजिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी की मौजूद है उसमें अब आज तक इस चंदे डोगर का, इस इश्तियाक डोगर का और इस मुश्ताक डोगर का, इशफाक डोगर का, जो वालिद है मुश्ताक डोगर, जो कि मरहूम है, जो कि वफात पा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अपने बाप की, अपने भाई की कब्र के अजाब का भी नहीं एहसास कि ये उसकी कब्र को अजाब के साथ और मुश्किलात के साथ भर रहे हैं। नाज़रीन, आज भी महकमा एक्साइज के अंदर मुश्ताक डोगर के नाम पर वो प्रॉपर्टी एज आ रेंट लिखी हुई है कि वो वहां पर टी स्टॉल के नाम से किराएदार मौजूद है आज भी।
झूठे और फर्जी कागजात बनाकर पुलिस को भी गुमराह करते हैं। इश्तियाक डोगर, इशफाक डोगर और चंदा डोगर, और अपने बदमाशों की अपनी धौंस जमाकर ऐसे ऐसे लोगों के साथ ये लोग थानों में जाते हैं और उन मजलूम लोगों को जो उस प्रॉपर्टी के असल मालिक है उनको धमकाते हैं, डराते हैं। नाज़रीन, इस प्रॉपर्टी के असल मालिक मजहर नवाज वल्द मोहम्मद नवाज, उनकी साहबजादी इस केस को लेकर थाने जाती हैं, थाना दिल्ली गेट। वहां पर जो SHO फयाज मियो साहब मौजूद थे उनको भी अप्रोच कर लिया जाता है, वहां पर जो ASI थे उनको भी अप्रोच कर लिया जाता है, या फिर उनको अपनी ताकत का एक अक्स दिखाकर धमका दिया जाता है, या फिर उनको चुप रहने का आर्डर दे दिया जाता है। नाज़रीन, ये लोग कमिश्नर मुल्तान से भी नहीं डरते। पैराफोर्स आई, पैराफोर्स ने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो असल हकदार लोग हैं, जिनके मसाइल 20-20, 30-30 सालों से मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी क्यों नहीं सुनते आप लोग? नाज़रीन, ये चंदा डोगर बदनामे ज़माना इंसान है। पूरी उस इलाके की आवाम जानती है कि चंदा डोगर मुश्ताक टी स्टॉल पर बैठकर जुआ करवाता है, मुश्ताक टी स्टॉल पर बैठकर मंशियात फरोशी करता है। पुलिस को भी पता है। थाना दिल्ली गेट के SHO फयाज मियो ने मेरे सामने इस चीज का इतराफ किया कि चंदे डोगर को कौन नहीं जानता। चंदे डोगर का किरदार हर शख्स जानता है। तो नाज़रीन, जब पुलिस जानती है कि चंदा डोगर एक क्रिमिनल इंसान है, तो फिर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? यह सवालिया निशान है। DC मुल्तान नुमान साहब को दरखास्त गुजारी गई, तहरीरी तौर पर रिटन दरखास्त दी गई, जिसका नंबर भी मौजूद है, यह स्क्रीन पर चल रहा है। उस दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं की गई। वजीर आला पंजाब के बनाए गए पोर्टल पर दरखास्त गुजारी गई, जिसका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? कि चंदा डोगर, इश्तियाक डोगर और मुश्ताक डोगर के जो बेटे हैं, इशफाक डोगर, ये 3 लोग इतने बाअसर हैं, इतने ताकतवर हैं कि कमिश्नर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये चंदा डोगर कहता है, ये इश्तियाक डोगर कहता है, ये इशफाक डोगर कहता है, ये कहता है खुर्शीद डोगर का जो बेटा है या उसका जो रिश्तेदार है, वो लोग कहते हैं, जो लोग इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। नाज़रीन, 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। TB रोड पर यह वाकया, 14 नंबर से TB रोड पर यह प्रॉपर्टी वाकया है। ये वो प्रॉपर्टी है जहां पर मुल्तान के मशहूर पहलवान का कत्ल हुआ। ये वो होटल है जहां पर रोज जुआ खेला जाता है। ये वो होटल है जहां पर रोज बुरे काम किए जाते हैं, लेकिन पुलिस आंखें बंद करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। DC मुल्तान, सारा दिन आप अपने दफ्तर में तो मिलते नहीं हैं, आप सारा दिन इलाके के विजिट करते हैं, मुल्तान शहर की तरक्की और मसाइल को हल करने के लिए निकले हुए होते हैं, लेकिन यह भी मसला मुल्तान का है। माजरत के साथ ये मसला भी मुल्तान का है। क्या आपने अभी कभी जहमत गवारा की? क्या आपने कभी कोशिश की कि आपके पास ये दरखास्त गुजारी गई है, इसके हकाइक क्या हैं, इस प्रॉपर्टी पर यह कब्जा माफिया क्यों काबिज है? कमिश्नर साहब, आप भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप क्यों नहीं लेते ऐसी कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन? नाज़रीन, यहां पर मुल्तान शहर के अंदर तो मामूल बन चुका है, फाटा के साथ मिले तो आप लोगों की जायदादें हथिया लें, कारपोरेशन के साथ मिले तो आप लोगों की जायदादें हथिया लें, एक्साइज के साथ मिले और आप लोगों की जायदादें हथिया लें। जंगल का कानून बन चुका है। यहां पर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, बगैर नक्शा पास करवाए, बगैर NOC लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं। मुल्तान में मौजूद गुलशन मार्केट से नून चौक की जानिब जाएं तो पूरा रोड कमर्शियल बन चुका है, लेकिन किसी एक शख्स ने नक्शा पास नहीं करवाया। फाटा मुल्तान, जो कि हाउसिंग का एक बहुत बड़ा इदारा है,
उन्होंने अच्छी खासी दिहाड़ियां लगाकर उनको एनओसी दी हुई है कि आप ठीक है लगाएं, जैसी मर्जी आप गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंगें तामीर करें। इसी तरह कारपोरेशन और एक्साइज अपनी मनमानियां करते हैं और ये डोगर बिरादरी के सपूत चंदा डोगर, इश्तियाक डोगर और इशफाक डोगर, जो कि मुश्ताक डोगर का भाई चंदा डोगर है और इश्तियाक और इशफाक उसके बेटे हैं, वो लोग इतने बाअसर हैं, वो लोग लोगों को धमकियां देते हैं कि जी हम तो गफार डोगर के रिश्तेदार हैं, हम तो आमिर डोगर के रिश्तेदार हैं, हम तो जुल्फकार डोगर के रिश्तेदार हैं। क्या डोगर बिरादरी के रिश्तेदार होना या एमएनए या एमपीएज या सियासतदानों के रिश्तेदार होने का यह मकसद है कि आप लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा कर लें? कोई एक कागज आपके पास नहीं है इस प्रॉपर्टी के हवाले से, जिस प्रॉपर्टी पर आप पिछले 20 साल से काबिज हैं। 20 साल से ना तो आपने किराया दिया, ना ही आपने उनकी प्रॉपर्टी उनको दी, और आप उल्टा उनको धमकियां देते हैं, आप उल्टा उनको डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की उनको धमकियां देते हैं। चंदा डोगर साहब ने उन मजहर नवाज साहब का बेटा गवाह किया बकौल उनके वुरसा के। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वुरसा कहते हैं कि उनके बच्चे को इन्होंने गायब किया। थाना बीजेड के अंदर 2 मरतबा दरखास्त गुजारी गई उस बच्चे के लिए जिसको इसी डोगर बिरादरी के इन सपूतों ने गायब करवा दिया, जिसको इसी चंदा डोगर और इश्तियाक डोगर ने गायब करवा दिया। क्यों? कि इस प्रॉपर्टी पर हम काबिज रहें, इस प्रॉपर्टी को हम ना छोड़ें। तो नाजरीन, ये वो बातें थी जो हकाइक पर मबनी है, जो सबूतों के साथ मबनी है, जिसके एविडेंस मौजूद हैं। अगर मैं झूठा हूं, अगर मेरी कोई बात झूठी है, अगर मेरे कहे गए अल्फाज झूठे हैं या मेरे पास मौजूद वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात झूठे हैं, तो मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन खुदारा किसी का हक ना खाएं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस माफिया के खिलाफ कदम बढ़ाएं, आप इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो इन डोगर बिरादरी के सपूतों ने दबा के रखी हुई है, नाजायज तौर पर दबा के रखी हुई है। मैं खुद बजाते खुद उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर गफार डोगर साहब के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी इधर से सुन के इधर से निकाल दिया। माजरत के साथ, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे मुल्तान के हवाले से बहुत अच्छा नाम है और बहुत कदावर शख्सियत है। मेरा उनके साथ अक्सर मुलाकातें भी होती हैं, उनसे राब्ता रहता है, लेकिन इस मामले पर भी उन्होंने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि आगे से डोगर बिरादरी थी। तो नाजरीन, मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगा और उम्मीद करूंगा कि कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान इसके ऊपर एक्शन लेंगे और चंदा डोगर के खिलाफ, जो कि वहां पर बैठ के जुआ करवाता है, जुआ माफिया है, जुए का वो अड्डा बन चुका है, मुश्ताक टी स्टॉल टीबी रोड पर यह वाकया है, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस प्रॉपर्टी को वागुजार कराया जाएगा। अल्लाह निगहबान।